जय सिया राम। दोस्तों आपको कल प्राण प्रतिष्ठा पर 5 दिए कैसे लगाने हैं और राम दिया कैसे लगाना है, ये सब आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, कहाँ और किस प्रकार से कौन सा दिया हमें लगाना है। सर्वप्रथम तो हमें ऐसे एक चौकी बिछा लेनी है दोस्तों। उस चौकी पर यदि आपके पास राम की तस्वीर है तो आप उसे रख सकते हैं, हनुमान जी की तस्वीर है तो आप उसे रख सकते हैं, और जो आपके पास अयोध्या से फ़ोटो आया हुआ है आप उसको भी अपनी पूजा में शामिल ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों आपके पास जो अयोध्या से चावल आए हैं उन्हें भी ज़रूर रखिएगा दोस्तों अपनी पूजा में। सर्वप्रथम तो आपको जब आप दिया लगाएंगे प्रति एक दिए के नीचे आपको ये चावल विराजमान कर देने हैं। जब आप चावल विराजमान करेंगे तभी उसके बाद आपको दिया रखना है। जहाँ पर भी आपको दिया बताया जाएगा सर्वप्रथम आपको ये पीले चावल रखने हैं, थोड़े थोड़े से, एक या दो चावल रख दीजिए दोस्तों, क्योंकि आपको ये चावल जो हैं और भी कार्यों में लेने हैं। जैसे कि आपको अपने धन संबंधी समस्या के लिए अपनी तिजोरी में रखना है, अपने रसोई में रखना है इन चावलों को। तो आप जब ये दिए रखेंगे दोस्तों तो आपको थोड़े थोड़े से चावल अपने दियों के नीचे रख लेने हैं। जब ये प्राण प्रतिष्ठा आप जब अपने घर में पूजा अर्चना करेंगे तो राम को चौकी पर स्थापित करेंगे तो आप वहाँ पर भी थोड़े थोड़े से चावल आप रख लीजिएगा। मैंने पहले ही रख दिए हैं दोस्तों। आप जब मैंने चौकी बिछाई थी उससे पहले ही यहाँ पर थोड़े से चावल रख दिए थे, और दिया ये एक राम दिया रखा हुआ है। राम दिए में आपको जो आपके पास मोली का धागा होता है ना, लाल कलर का, वो मोली का धागा ही लेना है दोस्तों। उसमें आपको चौमुखी दिया लगाना है। आपको इस प्रकार से चौमुखी दिया लगाना है। चौमुखी दिया बनाना नहीं है दोस्तों, बनाना तो आपको गोल दिया ही है। उसमें बत्ती आपको चौमुखी चारों साइड से आपको बत्ती लगानी है। इस बात का ध्यान रखें कि ये नहीं कि चौमुख दिया कुछ लोग चोंच निकाल कर बना देते हैं। वो चोंच निकाल कर आपको दिया बिल्कुल भी नहीं बनाना है, क्योंकि चोंच वाला दिया कभी नहीं बनाना चाहिए। बिल्कुल गोल दिया बनाइए, उसके पास उसमें आप इस प्रकार से अपनी बत्ती रख लीजिए। ये चौमुखी दिया हमारा राम के लिए हो जाएगा। इसमें फिर आप जो ये 5 दिए लगाओगे, 5 तो आपको कम से कम लगाने हैं। इससे आप ज़्यादा चाहे कितने भी लगा सकते हैं। 11 लगाइए, 21 लगाइए, फिर 51 लगाइए, फिर 101 लगाइए। हमें दिवाली मनानी है, इससे अधिक भी हम लगा सकते हैं, पर 5 दिए हमारे मैन है जो हमें लगाने हैं। ये दिए हमें कहाँ कहाँ लगाने हैं ये सब आपको वीडियो में बताया जाएगा दोस्तों। आप अपनी इसमें जो बातें लगानी है इस बात का भी ध्यान रखना है कि इसमें आपको खड़ी बातें लगानी है, क्योंकि हम ये दिए जो लगा रहे हैं वो राम के लिए लगा रहे हैं, राम के स्वागत में लगा रहे हैं। तो हमें खड़ी बातें का प्रयोग करना है दोस्तों इसमें। अब ये सर्वप्रथम जो हम एक दिया जो लगाएंगे दोस्तों, सर्वप्रथम ये पहला दिया जो लगाएंगे वो बजरंग बली के सामने लगाएंगे, क्योंकि बजरंग बली के बिना श्री राम अधूरे हैं। इसलिए सर्वप्रथम जो पहला दिया हम लगाएंगे इन 5 दिए में से वो बजरंग बली के सामने लगाएंगे। अपने मंदिर में ही रख दीजिए दोस्तों, जहाँ पर भी आप लगाएंगे अपने मंदिर में इस दिए को रखिए बजरंग बली के सामने। दूसरा दिया जो आप लगाएंगे दोस्तों वो लगाएंगे आप अपनी रसोई में। तीसरा दिया लगाएंगे आप अपने मैन गेट के बाहर, जहाँ पर आपका मैन गेट है। अगर आपने ज़्यादा दिए लगाए हैं तो आप दोनों साइड दिए लगा सकते हैं। चौथा दिया जो लगाएंगे आप वो अपनी तुलसी माता के सामने लगाएंगे दोस्तों। और जो 5वां दिया है वो आप अपने घर के बिल्कुल बीचों बीच लगाएंगे। जो आपका बीच में जैसे नीचे की साइड है जहाँ पर आपने मेन गेट के बाहर दिए लगाए हैं, और वो जो आपके अंदर की साइड जो चौक है उसके बिल्कुल बीचों बीच आपको 5वां दिया लगाना है। इस प्रकार से आपको ये 5 दिए लगा लेने हैं दोस्तों। और जो ये राम दिया जो हम ये राम दिया लगा रहे हैं दोस्तों, इसे हमें कहाँ लगाना है? ये दिया हमें बरगद के नीचे लगाना है। इसमें हमें 2 लौंग डाल लेनी है दोस्तों। जब हम ये दिया लगाएंगे तो हमें इसमें 2 फूल वाली लौंग होनी चाहिए, बिल्कुल साफ लौंग होनी चाहिए, टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। 2 फूल वाली लौंग हमें इस दिए में रखकर ये दिया बरगद के पेड़ के नीचे प्रज्वलित कर देना है। यदि हमें किसी कारणवश बरगद का पेड़ नहीं मिल पाता है तो हम इस दिए को अपनी तुलसी माता के पास भी विराजमान कर सकते हैं। इस दिए को बरगद को ध्यान करते हुए हम अपनी तुलसी माता के सामने लगा सकते हैं। यदि आप इस प्रकार से ये 5 दिए लगाते हैं
अगर हम इस प्रकार से 5 दिए लगा लेते हैं दोस्तों, तो हमारे घर में राम का निवास हो जाएगा, हमारे घर में बजरंग बली का निवास हो जाएगा। बोलिए सियावर राम, जय जय राम। तो जब आप अपनी पूजा अर्चना करेंगे तो आपको इस मंत्र का उच्चारण करना है, जय सिया राम, जय जय राम। आप इस मंत्र का उच्चारण 108 बार कीजिएगा और राम और बजरंग बली का जरूर ध्यान कीजिएगा। दोस्तों सर्वप्रथम आपको राम की पूजा में बजरंग बली का ध्यान रखना है, क्योंकि राम बजरंग बली के बिना अधूरी है। और ये सब चीज़ें जो आपको बताई गई हैं पूजा में जरूर रखनी है। आप यदि राम को मानने वाले हैं, राम के सच्चे भक्त हैं दोस्तों, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और श्री राम का आशीर्वाद आपके साथ रहे, हमारे साथ रहे। हमारी यही मनोकामना है, आपके जीवन में सदा सुख रहे, उन्नति करते रहे आप तब। सिया राम की कृपा आप सभी पर बरसती रहे, आप सभी पर सिया राम का आशीर्वाद बना रहे। बोलो बजरंग बली की जय, श्री रामचंद्र की जय।